दोस्तों जरा सोचिए, जैसे ही टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ उसी पल पूरे देश में मानो तूफान आ गया। सोशल मीडिया पर आग लग गई, फैंस के बीच दीवानगी चरम पर पहुंच गई और इसी के साथ एक नई बहस ने जन्म ले लिया कि क्या अब साउथ सिनेमा पूरी तरह से बॉलीवुड पर भारी पड़ चुका है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में साउथ के एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने जिस तरह लगातार पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, उसने बॉलीवुड की नींद उड़ा दी है। और इसी माहौल के बीच सुनील शेट्टी के नाम से एक बयान वायरल हुआ जिसने इस आग को और भड़का दिया, जिसमें कहा गया कि यश यानी रॉकस्टार सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग, स्लो मोशन एंट्री और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के दम पर फिल्में बनाते हैं और टॉक्सिक के नाम पर भी कुछ नया नहीं बल्कि वही पुराना मसाला परोसा गया है। यहाँ तक कहा गया कि यह फिल्म कंटेंट के नाम पर खोखली है और सिर्फ दिखावे का खेल है। हालांकि इस बयान की सच्चाई पर सवाल उठते हैं, लेकिन इतना तय है कि इसने यश के फैंस को गुस्से से भर दिया। वहीं दूसरी ओर जब एस राजामौली जैसे दिग्गज डायरेक्टर का बयान सामने आया तो माहौल और गर्म हो गया। राजामौली ने कहा कि साउथ सिनेमा अब किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए फिल्में बना रहा है और टॉक्सिक जैसी फिल्में इस बात का सबूत हैं कि यहाँ विजन, स्केल और जुनून किस लेवल का है। टॉक्सिक के ट्रेलर में यश का इंटेंस लुक, उनका एटीट्यूड, एक्शन सीक्वेंस, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर ने सच में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है, जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है। इसी बीच एक और विवाद ने जन्म लिया जब यह कहा गया कि टॉक्सिक सिर्फ कियारा आडवाणी की वजह से ही इतनी चर्चा में है और अगर कियारा न होती तो फिल्म में कोई खास दम नहीं बचता। लेकिन सच्चाई यह है कि कियारा आडवाणी आज के समय में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और भरोसेमंद अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी है, जिनकी लगातार हिट फिल्में आ रही हैं और जिनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, कियारा ने लोकप्रियता के मामले में दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना जैसी बड़ी स्टार्स को भी कड़ी टक्कर दे दी है। टॉक्सिक में कियारा का लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नयनतारा की मौजूदगी ने फिल्म को और भी मजबूत बना दिया है, क्योंकि नयनतारा अपने दमदार अभिनय और करिश्माई अंदाज के लिए जानी जाती है और ट्रेलर में उनका जलवा साफ देखने को मिल रहा है। इसी बीच कुछ अफवाहें और उड़ाई गईं कि एस राजामौली कियारा आडवाणी को इस फिल्म में नहीं लेना चाहते थे और यश के कहने पर उन्हें कास्ट किया गया। यहाँ तक कहा गया कि अगर उनका रोल दमदार नहीं रहा तो उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको साफ साफ बता दें कि ये सारी बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, क्योंकि कियारा को खुद मेकर्स ने सोच समझ कर चुना है और किसी भी हाल में उन्हें फिल्म से निकाला नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता है तो फिल्म की कहानी, इमोशनल कनेक्ट और पूरी स्ट्रेंथ ही कमजोर पड़ जाएगी, चाहे ट्रेलर में कितना भी दम क्यों ना हो। कुल मिलाकर टॉक्सिक मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड बनाम साउथ की इस चल रही जंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और माना जा रहा है कि रिलीज होते ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी और इतिहास रच देगी। अब दोस्तों, आपकी बारी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या टॉक्सिक मूवी के ट्रेलर ने वाकई में इतना दम दिखाया है कि आपके भी होश उड़ गए हैं, और क्या यह फिल्म सच में पैन इंडिया लेवल पर बम ब्लास्ट करने वाली है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि ऐसी ही बड़ी और धमाकेदार खबरें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे।